अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। मैं रोज नित ही आपके लिए बिजनेस आइडियाज पर मबनी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं। यकीनन आप लोगों को पसंद आती होगी। आज भी मैं इसी तरह एक आपके लिए बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। वीडियो को शेयर करना मैं इसलिए कहता हूं, अगर आप ये बिजनेस आइडिया नहीं करना चाहते तो हो सकता है कोई और दोस्त जिसको आप शेयर करें वो करना चाहता हो ये बिजनेस आइडिया। इससे अगर मेरा फायदा हो या ना हो, इससे हो सकता है किसी और दोस्त का फायदा हो जाए, तो इसको सदका जारिया समझ के शेयर किया करें। वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज के बिजनेस आइडिया की तरफ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ नमक के कारोबार की। नमक के कारोबार, नमक कहाँ से आता है आप सब लोग जानते हैं। ये किस तरह इसके काने के वगैरह की खुदाई की जाती है और वहां से ये नमक के बड़े बड़े पत्थर हासिल किए जाते हैं और इसको शहरों में लाकर या वहीं पर मौजूद मुख्तलिफ पिसाई वाली जगहों पर इसको पीस कर इसके छोटे पैकेट बनाकर मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नमक कहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं, किस तरह आप ले सकते हैं, किस तरह इसको मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं और किस तरह एक अच्छा कारोबार कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नमक, जो खेवड़ा नमक की कान है। तो इस कान के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पर यह नमक इसको निकाला जाता है, तोड़ा जाता है पहाड़ में से। तो इसके बड़े बड़े पत्थर को कान के बाहर जो स्टॉक वाली जगह है वहां पर इसको मुख्तलिफ सप्लायरों के जरिए सेल किया जाता है। वहां पर दस्ती सेल कर दिया जाता है। वहां पर इंतहाई सस्ता नमक मिल जाता है टनों के हिसाब से, और 400 रुपए में कई टन आप नमक वहां पर ले सकते हैं और उसको पसवा कर और आप मार्केट में लाकर एक अच्छा खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि आप वहां पर जाएंगे, वहां से फिर आएंगे, आने जाने का किराया लगेगा आपको, गाड़ी वगैरह का किराया आपका लगेगा, और उसके साथ आपको वहां पर रहने के लिए, नई जगह जाने के लिए आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं, आप हर मुश्किल को, हर परेशानी को फेस करने की सलाहियत रखते हैं, तो आप ज़रूर जाएं। आप वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर वो भी आप नहीं करना चाहते तो जोराबाद रोड से लेकर मियाँ वाली रोड पर, और अगर कैदाबाद मार्केट की कराची में बात की जाए तो वहां पर बहुत से सप्लायर आपको मिल सकते हैं जो नमक के पत्थर वहां पर जो पहाड़ वगैरह से जब कटाई की जाती है वहां से लेकर आते हैं और मुख्तलिफ शहरों में ये सप्लाई करते हैं। बहुत ही ज्यादा सप्लायर आपको मिल सकते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। वहां से हो सकता है आपके करीब शहर में भी कोई ना कोई सप्लायर मौजूद हो, इस तरह आपका किराया बच सकता है। और आपने अगर छोटे पैमाने पर कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस शुरू करना हो तो आप ये कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई हद नहीं है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने की। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चंद जो चीजें हैं वो आपको लेना पड़ेंगी जो पिसाई वगैरह के लिए होती है। अगर आप जज्बा रखते हैं तो हाथों से भी आप कूट कर इसको सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल तरीका है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। अब जब मैं बात कर रहा था सप्लायर की, सप्लायर आपने सप्लायर से नमक हासिल करना है, अपने शहर में लाना है और आपने अपनी दुकान वगैरह पर रख लेना है। अब नमक मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ज्यादातर सफेद नमक चलता है, इसके बाद काला नमक और सुर्ख नमक होता है। का सफेद नमक हमारे खानों वगैरह में, हमारे जरूरियात घरेलू अशिया में इस्तेमाल होता है, जबकि काला नमक भी कुछ ना कुछ हम अपने खाने पीने के अशिया में इस्तेमाल करते हैं। जबकि सुर्ख नमक की बात करूं तो बहुत कम खाने पीने के अशिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये जानवरों के लिए होता है, इसमें रेत वगैरह की धार होती है, इसलिए इसको खाने वगैरह की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस नमक को, वैसे दूसरे नमक, काला नमक हो या सफेद नमक, इनके पत्थरों को खूबसूरत अंदाज में काट कर डेकोरेशन के लिए भी मार्केट में पेश किया जाता है, लेकिन सुर्ख नमक की डेकोरेशन वगैरह के लिए भी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये नमक ज्यादातर जानवरों को ही खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मलाई वगैरह कम करने के लिए। ये खेवड़ा नमक के बाद तकरीबन मेरे ख्याल में, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये नमक मुफ्त मिलता है। अगर आप सुर्ख नमक जानवरों के लिए लाना चाहते हैं और यहाँ आकर अपने शहरों में बेचना चाहते हैं तो खेवड़ा वगैरह वाली जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपको आने जाने का जो किराया लगेगा, बाकी ये नमक आपको फ्री में मिल सकता है, या अगर थोड़ा बहुत उन्होंने कोई चार्ज रखे होंगे तो बहुत कम होंगे ये चार्जेस। अब आपने सप्लायर वगैरह से या कहीं से भी आपने नमक हासिल करना है, नमक हासिल कर लिया, आपको जो बारी आती है इसको पिसवाने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं, जो पुराने तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं या घरों में लोग कुछ ना कुछ करते हैं, और अगर किसी के घर में औरतें करना चाहती हैं अपने तकरीबन घर की ज़रूरत भी अगर पूरी करना चाहती हैं तो हाथ से जो चक्की लगती है, देहातों में आपने देखा होगा चक्की में, उसमें छोटे छोटे हथौड़ी से टुकड़े करके आपने चक्की में डालने और हाथों से पिसवाने हैं। काफ़ी सख्त होता है ये नमक, इसलिए पसई में थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो ये चक्की वगैरह आप लगाने के बाद, अगर मैं दूसरा प्रोसीजर इसका बताऊं
तो यूँ करना है, आपने एक छोटी सी ग्राइंडर ले लेना है। ग्राइंडर अब मुख्तलिफ कीमतों में दस्तयाब है। अगर छोटा ग्राइंडर आपने लेते हैं तो आपको ये ग्राइंडर तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको मिल सकता है। इसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा वक्त में बहुत कम नमक पिसवा सकते हैं। और इसके लिए आपको एक बंदा भी ज़रूरत होगा जो थोड़ी बहुत फिर थोड़ा थोड़ा नमक निकालता रहेगा वहाँ से, तो इस पे आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर आप बिज़नेस का आइडिया रखते हैं तो मेरी सोच के मुताबिक आप थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। तकरीबन 35, 40, 50 हज़ार तक की रेंज में बड़ी चक्कियाँ मिलती हैं जो नमक पिसाई के लिए होती हैं, जो नमक के मोटे टुकड़ों को भी आसानी के साथ पीस सकती हैं। आप कोशिश कीजिए वो चक्की लीजिए, वो बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नमक आपको पिसवा कर दे सकती है। इस तरह आपका लेबर का खर्चा भी इसमें काम इस तरह तरीके में आपका बच सकता है और आप कम वक्त में ज़्यादा नमक हासिल कर सकते हैं। और जहाँ पे ये चक्की आप कहाँ से मिलेंगे, आपको ये चक्की इतने शहर के करीबी शहरों में तकरीबन हर शहर में ये चक्की दस्तयाब होती है। कोई ज़्यादा बड़ी इसमें मुश्किल या परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका एक थोड़े भी लेवल का अगर ये शहर है तो वहाँ पर ये दस्तयाब होती है। लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद या आप सहवाल वगैरह में भी ये चक्कियाँ आसानी से ये मिल सकती हैं। आपने चक्की को लाना है और अपनी जो दुकान वगैरह होगी, जो आपने फैक्ट्री एरिया मुंतखब किया होगा, आपने वहाँ पर ये लगानी है। तो अगर बड़ा नमक है तो आपको थोड़ा सा टुकड़ों में काटने के लिए आपको हथौड़ी ज़रूरत पड़ सकती है। तकरीबन 250-300 रुपये की आपको हथौड़ी मिल जाएगी। तो मुख्तलिफ और इसके अलावा सामान तो यही है इसका पिसवाने के लिए। अब इसके बाद मरला आता है पैकिंग का। तो आपने अपनी कंपनी अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए जो कानूनी तरीके अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें और ट्रेडमार्क वगैरह जो होता है वो नंबर ले लें। और आपने एक जो शापर वगैरह होते हैं, जो पैकिंग वाले शापर होते हैं, आप अपने कंपनी के नाम से छपवा लें और उसके बाद उसमें नमक को डालकर आगे आप मार्केट में सेल करें। तो अब आपको बताऊं तकरीबन 1 रुपया लगेगा आपको सिर्फ एक पैकेट छपवाने के लिए जो जिसमें होता है, या शायद हो सकता है ज़्यादा आप छपवाएं तो आपको सस्ता ये मिल जाए। दर्जनों का हिसाब होता है, सैकड़ों का हिसाब होता है, आपको सस्ता मिल सकता है ये सब। नमक को पीसना है आपने, पीसने के बाद आपने इसको शापरों में पैक करना है। लेकिन पैक करने के लिए सबसे पहले आपको एक तराजू की ज़रूरत पड़ेगी। तराजू आपने डिजिटल ले लेना है। डिजिटल तराजू बहुत ही आसान है। आपने उसके ऊपर एक जो मियार अपने पैकेट के हिसाब से आपने मुंतखब करनी है वो उसमें आपने तोल कर डालना है, वजन करके डालना है। इसके बाद बात आती है इन पैकेटों को सील करने की। तो सील करने के लिए सीलर मिलता है तकरीबन 1000-1200 रुपये में। ये सीलर अब मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। ये आप इसको गर्म करके आप इसके मुंह को सील कर सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। बारी आती है नमक को मार्केट में सेल करने की, बेचने की। आपने इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो रही है तो ये मैं तरीका आपको आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा। तो दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। दुआ में रखिएगा याद। अस्सलाम वालेकुम।